नमस्ते दोस्तों। कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एकदम हेल्दी और टेस्टी सुपर चीजी रोटी पिज्जा बाइट, जिसे हमने बची हुई रोटी से बनाया है। आप इसे ताजा रोटी के साथ भी बना सकते हैं और ये चीज पुल देख रहे हैं, इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है कि बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। यहाँ पर मैंने आपके साथ दो तरीके की रेसिपी शेयर की हैं, दोनों का ही टेस्ट अलग है, तो रेसिपी पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर रोटी। तो आप यहाँ फ्रेश रोटी या फिर बची हुई रोटी दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये रोटियां बच गई थी रात की, तो मैंने वही इस्तेमाल कर ली हैं। अब यहाँ पर रोटियों को आप इस तरीके से कट कर लीजिए सर्कल में। तो सर्कल में कट करने के लिए आपके घर में कोई भी कटोरी या गिलास होगा इस तरीके से नुकीला, तो उससे आसानी से ये रोटी कट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने इतने सारे पीसेस निकाल लिए हैं। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है आप उतने सर्कल्स को कट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने लगाया है रोटी के ऊपर पिज्जा सॉस। तो यहाँ पर हमने ये होममेड पिज्जा सॉस लगाई है। फ्रेंड, जो बाहर की पिज्जा सॉस होती है उसमें नमक थोड़ी कम मात्रा में होता है। यहाँ पर हम अपने होममेड पिज्जा सॉस बनाते हैं तो वह बाहर के मुकाबले कई ज्यादा हेल्दी होती है, क्योंकि इसमें अलग से प्रिजर्वेटिव नहीं होता है और हम इसे अपने हिसाब से मसालों से एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको पिज्जा सॉस की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको रेसिपी जरूर दूंगी। यहाँ पर देखिए अब हमें स्प्रिंकल कर देना है इस पर चीज। तो यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज का इस्तेमाल कर रही हूँ। सभी रोटी स्लाइसेस के ऊपर इसी तरीके से आपको मोज़रेला चीज को स्प्रिंकल कर देना है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और अगर आप इंडिया से बाहर से देख रहे हैं तो सीसी सबटाइटल ऑन करें। मैंने यहाँ पर सबटाइटल्स भी ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पर अब ऐड करेंगे इसमें बारीक कटी हुई प्याज। तो यहाँ पर हमने बारीक कटी हुई कुछ सब्जियां ली हैं जो हमने पहले ही कट करके रखी हुई थी। तो यहाँ पर हमने प्याज को स्प्रिंकल कर दिया है। यहाँ पर अब डालेंगे हम बारीक कटे हुए टमाटर। फ्रेंड्स, टमाटर जो है आपको सीड्स का यूज नहीं करना है। टमाटर के सीड्स को पहले आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही टमाटर को बिल्कुल छोटी छोटी बारीक टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। अगर आप सीड्स को नहीं निकालेंगे तो ये सौगी हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पर बारीक कटी हुई गाजर भी ऐड कर दी है और बारीक कटी शिमला मिर्च भी हमने ऐड कर दी है। तो देखिए कितना कलरफुल और टेस्टी लग रहा है ना ये। जितना टेस्टी लग रहा है उससे भी कहीं ज्यादा टेस्टी है जब आप इसे खाओगे। और इसका चीज पुल इतना मजेदार है कि बच्चे हो या बड़े सभी के मुंह में पानी आ जाता है जब इस रेसिपी को मैं बनाती हूँ। तो आप भी अपने घर में जरूर बनाइए। ऊपर से हमने चीज और स्प्रिंकल कर दी है और एकदम परफेक्ट जो है इसका लुक आ रहा है। अभी इसमें हम स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पर हमने चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दिए, साथ ही में स्प्रिंकल करेंगे ऑरिगेनो। तो सभी पर हम ऐसे ही ऑरिगेनो स्प्रिंकल करने के बाद थोड़ा सा हमने यहाँ पर नमक भी डाल दिया है और टेस्ट के लिए। अभी जो दूसरे पार्ट्स हैं इसे इसे कवर कर देना है आपको। तो देखिए यहाँ पर ये रोटी पिज्जा सैंडविच वाइट बाइट बन के तैयार हो जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ही अलग आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे 4 पीसेस बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है एक नॉनस्टिक तवा, इस पर हल्का सा तेल डाला है हमने 2 चम्मच और इस पर हमें सभी रोटी पिज्जा सैंडविच वाइट को रख देना है। देखिए बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बन जाती है, बिल्कुल भी ज्यादा देर इसमें नहीं लगती है। और यहाँ पर एक रोटी पिज्जा बाइट को हमने कवर नहीं किया है, सिंपल ऐसे ही रखा है। इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आएगा, रेसिपी पूरी देखिएगा। तो यहाँ पर हमने इसे 2 मिनट के लिए कवर करा है मीडियम फ्लेम पर और एकदम परफेक्टली चीज जो है मेल्ट हो गई है और हमारी रोटी जो है
नीचे से एकदम क्रिस्प हो गई है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और देख रहे हैं इसका चीज़ कितनी अच्छे से मेल्ट हुआ है और टेस्ट इसका बहुत ही गजब का आता है फ्रेंड। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, पहला वाला हमारा सिक कर तैयार हो गया है। अब इसे दूसरी साइड से भी थोड़ा-सा सेक लेंगे एकदम क्रिस्प होने तक, जिससे कि हमारा इस रोटी पिज़्ज़ा सैंडविच एकदम टेम्प्टिंग बनकर तैयार होगा। तो देखिए एकदम बढ़िया तरीके से ये नीचे से भी सिक कर तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से हमने झटपट से ये रोटी पिज़्ज़ा बाइट बनाकर तैयार कर लिया है और एकदम हेल्दी वर्ज़न है फ्रेंड्स, तो आप इसे बिल्कुल खिला सकते हैं। डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा के मुकाबले ये रोटी पिज़्ज़ा सैंडविच टेस्ट में भी बहुत अच्छा है और बजट फ्रेंडली है, क्योंकि हमने इसे घर पर बनाया है और हेल्दी तो है ही है, क्योंकि बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट से हमने इसे बनाया है। इसमें कोई मैदा नहीं है और बहुत ही टेस्टी ये पिज़्ज़ा सैंडविच बनकर तैयार हो जाता है। इसे देखिए, हम इसे नाइफ से या फिर आप पिज़्ज़ा कटर से कट कर लीजिए। एकदम क्रिस्पी टेस्टी पिज़्ज़ा सैंडविच बाइट बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये नीचे से बहुत ही क्रिस्प बनता है, क्योंकि इसे रोटी से बनाया गया है। और अब देखिए मैं आपको इसका चीज़ पुल दिखा रही हूँ। ये काफ़ी गरम है इस समय। कितना टेस्टी हमारा ये रोटी पिज़्ज़ा सैंडविच बाइट बनकर तैयार हो गया है। और देखिए ये दूसरा वाला सैंडविच जिसे हमने कवर करके बनाया है, दोनों का ही टेस्ट अलग आएगा और एकदम टेस्टी और हेल्दी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अगली रेसिपी आपको कौन-सी देखनी है ज़रूर बताइएगा, और दोनों में से आपको कौन-सा सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।